हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज आप लोग ले रहे होंगे और जो लास्ट चैलेंज हम लोगों ने आपको दिया था वो था a पावर 6 माइनस 6a पावर 5 प्लस 2a पावर 4 प्लस b a क्यूब प्लस 12a² माइनस 6 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमें क्या करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होते थे तो हम बोलते थे इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 एंड क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स देन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। ओके, लेकिन यहां पर तो 6 डिग्री इक्वेशन है तो मैं ऐसा कुछ तो कर नहीं पाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट। ऐसी 6 डिग्री इक्वेशन या ऐसी 4 डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व होती थी? वो इक्वेशन जिनमें यहां पर कोफिशिएंट 1 होता था, यहां पर 1 है, यहां -6 है, यहां -6 है, यहां 12 है, यहां 12 है, तो उसमें हम क्या करते थे? अगर 4 डिग्री इक्वेशन है तो a स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे और 6 डिग्री इक्वेशन है तो a क्यूब से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहां इनइक्वालिटी और है, तो अगर मैं a क्यूब से डिवाइड करूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने अभी a क्यूब से डिवाइड करा और मैं दो केसेस लेके बात करूंगा। जब a पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव है और मैंने a क्यूब से डिवाइड करा तो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 12a प्लस b 12/a माइनस 6/a² और 1/a³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने ए को पॉजिटिव माना हुआ है तो मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करा। ओके, तो a³ और 1/a³ इनको मैं एक साथ कलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरह से -6a² और -6/a² इसको हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और 12a प्लस 1/a और प्लस b दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं a प्लस 1/a को मैं t एज्यूम करता हूं तो जैसे ही मैं t एज्यूम करूंगा आप बोलेंगे अगर a पॉजिटिव है तो भाई t की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, तो अब इस सबको हम t में ले लेते हैं। ये हो जाएगा t³ माइनस 3t माइनस 6t² माइनस 2 प्लस 12t प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या है? b चाहिए और t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इस समय मैं a पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अच्छा, तो ये हो गया t³ और यहां पर है -6t² और यहां पर देखिए 12t और -3t दैट इज 9t प्लस 12 प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए क्या है? b की वैल्यू चाहिए। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है z इक्वल टू t³ -6t² प्लस 9t और प्लस 12, इसको मैं अलग से कंसीडर कर लेता हूं और ये देख लेता हूं ये कहां कहां पे टर्न ले रहा है। ये कैसे मैं देखूं? इसका डिफरेंशिएशन करके मैं ये ढूंढ लेता हूं ये कहां पर टर्न ले रहा है। 3t² माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0 या t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 एंड 3, t इक्वल टू 1 एंड 3। तो जब मैं t इक्वल टू 1 एंड 3 को नंबर लाइन पे बनाता हूं तो 1 पे तो मैक्सिमा है एंड 3 पर मिनिमा है। t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 और 9 इंटू 6 दैट इज 54 प्लस 27 प्लस 12 प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, b ग्रेटर देन इक्वल टू -12। ओके, अच्छा, अब ये तो मैंने पूरा पार्ट सोल्व करा है a ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर मैं a लेस देन 0 लेता हूं, अगर मैं a लेस देन 0 लेता हूं तो सबसे पहले वो इनइक्वालिटी मेरा रिवर्स हो जाएगा और जब मैं a प्लस 1/a को मैं t लूंगा, जब मैं a प्लस 1/a को मैं t लूंगा तो t की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मेरा रिवर्स हो गया और t की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो इस केस में मेरी वो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? t³ माइनस 60² प्लस 90 प्लस 12
प्लस बी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर नेगेटिव है तो जब मैं a क्यूब से डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब t की वैल्यू 1 है, 3 है और लेस देन इक्वल टू -2 है, तो जब t की वैल्यू में -2 इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -8 -24 और -18 + 12 + b लेस देन इक्वल टू 0, और इससे आ जाएगा b की वैल्यू लेस देन 38। तो b का मेरे पर रेंज क्या आया, ये आया -12 से 38। तो हमारा क्वेश्चन था ये रेंज जो है b की जो वैल्यू है ये p से q के बीच में है, देन फाइंड q माइनस p प्लस 12। तो आपको q माइनस p प्लस 12 का वैल्यू निकालना है। तो -12 से 38 आया, तो q कितना है हमारे पास 38, ये है -12 और +12, तो ये आंसर हो जाएगा 62। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था जो प्रोफाइल जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट चैलेंज आप लोगों के लिए है, ये है आप लोगों के लिए चैलेंज, और आप इसको सॉल्व करेंगे और रियली में आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।